हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानते हैं कि अनुसूचियाँ होते कितने हैं। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी संविधान, अगर संविधान है उसमें कोई लिस्टिंग होता है तो उस लिस्टिंग को अनुसूची बोलते हैं। उसके तहत क्या क्या है, अब इस अनुसूची में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, ये अनुसूची बहुत तगड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि जब संविधान लागू हुआ था, यानी संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। अभी वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 है, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो मैं आज इसी अनुसूचियों के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि आखिर अनुसूची 1 से लेकर के 12 तक में क्या क्या है, किस चीज के बारे में चर्चा है, तो मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं आज। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, उसके बाद 12, अभी वर्तमान में 12 हो गए, यानी कि 4 जो अनुसूचियां हैं वो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया अनुसूचियों को। हम संशोधन भी एक बार देख लेंगे कि कब कब संशोधन हुआ था और कौन कौन अनुसूचियां जुड़ी थी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर अनुसूची 1 के बारे में कि आखिर अनुसूची 1 क्या कहता है हमारा। अनुसूची 1 हो गया, अनुच्छेद 1 हो गया, या फिर भाग 1 हो गया। अब हम किसी भी संविधान में बात करेंगे तो ये सब एक में एक ही चीज के बारे में चर्चा की गई है। वो क्या है? तो संघ, राज्य, क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र, या फिर सेंट्रल क्षेत्र, यानी कि संघ एवं क्षेत्र, राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में, अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है। ठीक है, वेतन यानी कि नेताओं के वेतन की चर्चा है, जो कि अनुसूची 2 में बताई गई है। अनुसूची 3 में आएंगे, अनुसूची 3 में, तो अनुसूची 3 में वेतन के बाद शपथ। अब देखो, नेताओं के शपथ की चर्चा, यानी कि जैसे ही अनुसूची 1 में संघ राज्य क्षेत्र बना तो उसके बाद वेतन की मांग कर दिया नेताओं ने। पहले तो पैसा चाहिए, उसके बाद डिसाइड किया कि अब हम लोग शपथ लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि वेतन के बाद शपथ। अनुसूची 4 में आ गया क्या? शपथ के बाद हो गया राज्यसभा। ठीक है, राज्य सभा। जैसे ही राज्यसभा में गया तो वहां पर जाने के बाद बहस करने लगा SC ST के लिए, यानी कि SC ST अनुसूचित जाति और जनजातियों की चर्चा है, यानी कि पिछड़े लोग जो हैं उसकी चर्चा करी गई है। कहाँ पे? तो अनुसूची 5 में। अनुसूची 4 में है राज्यसभा। अनुसूची 6 में आप आएंगे तो पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन है? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, यानी ATMM, यानी कि ATM और उसके बाद M, यानी 4 राज्यों के जनजातियों के बारे में चर्चा है, यानी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 7 में आएंगे तो यहाँ पर शक्ति का विभाजन। क्या है? शक्ति का विभाजन, यानी शक्ति का विभाजन। अब शक्ति का विभाजन में क्या है? तो यहाँ पे चर्चा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी शक्ति का विभाजन है। इसमें 3 पार्ट में तोड़ा गया है इसको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें अलग अलग विषय हुआ करते थे, यानी कि पहले इसमें 97 थे, 100 हो गए, इसमें 61 से कुछ ऐसा ही करके थे। ठीक है, तो
उसकी हम लोग बाद में स्टडी कर लेंगे, अभी पूरी जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो अनुसूची 8 में भाषाओं की चर्चा, किसकी? भाषा। ठीक है, शुरू शुरू में जब मूल संविधान बना था उस समय भाषा कितनी थी? तो 14 थी। अभी जो है पूर्ण रूप से कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। पूर्ण रूप से कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। तो 22 भाषा यहाँ पे अनुच्छेद 8 में देख लिया आपने, 22 भाषा की चर्चा है। शुरू शुरू में कितने थे? 14 भाषाएं, जो कि अभी 22 भाषा हो चुकी है। अब हम लोग एक बारी संविधान संशोधन को देख लेते हैं। संविधान संशोधन में आप देखेंगे 9वीं अनुसूची 9 को पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 10 को 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया। और 11वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 को 73वां संविधान संशोधन 1992, कई बुक में 93 भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि एक्चुअली पूर्ण रूप से लागू हुआ था 93 में, या 92-93 भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? ये भी हुआ था 1992-93 में। ठीक है, 92 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरी तरह से देख लिया। हाँ, अब एक चीज और, अनुसूची 8 में चर्चा किसकी है? अनुसूची 9 में चर्चा किसकी है? तो अनुसूची 9 में है भूमि सुधार। भूमि सुधार अधिग्रहण या अधिनियम इसके तहत जोड़ा गया। अनुसूची 10 के तहत जो था दल बदल, यानी कि आप किसी भी पार्टी में दल जीतने के बाद इधर उधर नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ पे एक अनुसूची लाया गया संविधान संशोधन 52वां के तहत। उसके बाद अनुसूची आप आएंगे 11 में है पंचायती राज की चर्चा। किसकी? तो पंचायती राज। ठीक है, 11 में है पंचायती राज। 12 में आप देखेंगे तो है नगर पंचायत यानी नगर पालिका। तो अभी नगर पालिका का चुनाव भी आने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द होने वाला है, तो मैं उसकी भी वीडियो आपको लेकर आऊंगा कि नगर पंचायत और पंचायती राज्य क्या है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप यहाँ पे देख लेंगे एक बार, पूरी तरह से हमने ये कवर करा। और एक बार आप माइंड में आप मेकअप कर लो रिवीजन के तौर पे। अनुसूची 1 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या है? तो अनुसूची 2 में है वेतन की चर्चा, नेताओं के वेतन की चर्चा। अनुसूची 3 में क्या है? 3 में आप आएंगे तो शपथ ग्रहण होगा। ठीक है, 4 में अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है? शपथ के बाद क्या है? आप यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा। उसके बाद 5 में आएंगे तो SC ST यानी कि जनजातियों की चर्चा है। और उसके बाद 6 में आएंगे तो पूर्वोत्तर राज्य में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की चर्चा है, उनके जनजातियों के बारे में। 7 में आएंगे शक्ति का विभाजन है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 विषय। उसके बाद अनुसूची 8 में आएंगे तो भाषाओं की चर्चा है, यानी अभी वर्तमान में कितने भाषा है? तो 22 भाषा है। 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज और 12 में नगर पालिका या नगर परिषद, कुछ भी जो भी हो। तो आप यहाँ पे देख लिया आपने, पूरी तरह से हमने 12 अनुसूचियों को कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। आप एक बार याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, और बहुत ही इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख लेंगे अनुसूची 2 में है वेतन, अनुसूची 1 में है संघ राज्य क्षेत्र, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा, 5 में SC ST, 6 में पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। 7 में आएंगे तो शक्ति का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में आएंगे तो भाषा, अभी वर्तमान में कितनी भाषा? तो 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषा में अगर हम बात कर ले तो कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मराठी, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे ही करके 22 हैं। आप यहाँ पे देखेंगे संविधान संशोधन हुआ था 9वीं संविधान अनुसूची 9 फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें चर्चा है भूमि सुधार की। अनुसूची 9 में चर्चा है किसकी? भूमि सुधार की। और उसके बाद है अनुसूची 10
52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल 11, अनुसूची 11, 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें पंचायती राज चर्चा है, पंचायत की 12, अनुसूची 12 में आएंगे तो 74वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें नगर निगम की चर्चा है, यानी नगर पालिका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और आप लोग पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से, और याद करेंगे, आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। ये सभी सवाल कुछ कुछ आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।